हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज की जो जॉब अपडेट है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि है NR/02/2021/DT मीन्स डिप्लोमा ट्रेनिंग। और अगर हम डेट बात करें एडवर्टाइजमेंट डेट की कि कब ये वैकेंसी क्रिएट हुई है तो आप यहाँ देख सकते हैं 24 मई 2021 को। अगर हम बात करें कि PGCIL जो है मीन्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या काम करती है, तो ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, जो कि आपका जो है पावर को ट्रांसमिशन को करने का काम करती है, जिसके मोर देन 266 सब स्टेशन हैं एंड 1,71,950 सर्किट किलोमीटर का ये ट्रांसमिशन करती है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन से ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर बात करें हम फर्स्ट वैकेंसी की तो पोस्ट आईडी नंबर है 5। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो है 30 और कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए आपकी 11 सीट हैं, OBC के लिए NCL के लिए 7 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 4 है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 2 है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीट नहीं है। और सेकंड बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट आईडी नंबर 6 है, जो पोस्ट का नाम है वो है आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 5 है, जिसमें अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है एंड EWS के लिए 1 है। यहाँ पे PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए। अब फ्रेंड्स अगर बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट आईडी 05। अगर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है टेक्निकल बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से। अगर बात करें जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए तो 70% आपका डिप्लोमा में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST अगर आप केवल पास कैंडिडेट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बात नोट करने की है, अगर आपने डिप्लोमा के बाद BTech या MTech किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपने केवल जो है BTech MTech किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है इन डिसिप्लिन्स में मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, जो है जनरल EWS के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए, OBC NCL के लिए और 32 ईयर्स होना चाहिए आपका SC ST के लिए। इसी प्रकार अगर बात करें हम पोस्ट आईडी 6 के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। आपको 3 साल का आपको फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बात करें जनरल कैंडिडेट्स के लिए और OBC और EWS के लिए तो आपको जो है 70% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होना चाहिए एंड SC कैंडिडेट्स के लिए अगर आप केवल पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, अगर आपने डिप्लोमा के बाद BTech MTech किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है केवल BTech किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिसिप्लिन की तो अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट सेम इट इज़ अबव है, 27 ईयर्स है आपका जनरल ST और EWS के लिए और 30 ईयर्स है OBC NCL के लिए और 32 ईयर्स है आपका SC कैंडिडेट्स के लिए। और अगर हम बात करें रिलैक्सेशन कंसेशन की एज में तो आप यहाँ देख सकते हैं OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फीस की तो OBC के लिए जो है आपको फीस पेड करना पड़ेगा और SC ST के लिए फ़ीस नहीं पेड करना है, नहीं लगेगा, और EWS के लिए भी कोई फ़ीस नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हैं, ओनली रिटन और कंप्यूटर बेस्ड में CBT एग्ज़ाम होगा, या आपका रिटन टेस्ट हो सकता है।
वो अथॉरिटी बाद में आपको नीचे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1 जो है आपका टेक्निकल नॉलेज का होगा विद 120 क्वेश्चन, मीन्स 120 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। और पार्ट 2 जो होगा आपका वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो है वोकेबलरी, वर्बल कंप्रेशन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंटरप्रेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक किया जाएगा। अगर हम बात करें कि जो है मार्किंग की, तो आप यहाँ देख सकते हैं मीन्स टोटल अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में आपका 120 और पार्ट 2 में आपका 50, मीन्स 170 क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। या सीबीटी एग्ज़ाम होगा या फिर आपका जो है सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, या फिर आपका जो है या फिर आपका पेपर विद पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर कराए जा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात करें, गलत क्वेश्चन करने पे आपको 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होगा। टेस्ट आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से हो सकता है। अगर बात करें कि मिनिमम जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो अनरिजर्व मीन्स जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम आपको जो है 40% मार्क्स आपको पाने हैं। एटलीस्ट मिनिमम जो है आपके 40% मार्क्स होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, और 30% होना चाहिए आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली। और रिजर्व कैंडिडेट की बात करें, मीन्स SC ST OBC वगैरह की बात करें, तो उसके लिए आपको जो है मिनिमम 30% मार्क्स सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 25% पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया आपका एग्ज़ाम क्राइटेरिया। अब अगर बात करें हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की, तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिल्ली, जयपुर और देहरादून, इन 3 जगहों पे आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो उस समय आपको 27,000 में 27,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और आपका जो पे लेवल होगा वो ग्रेड 4 होगा और S1 लेवल का होगा। और अगर बेसिक पे की बात करें तो आपका 25,000 बेसिक होगा, प्लस आईडीए वगैरह मिला के आपको 25,000 से 1,17,500 के बीच में आपकी स्केलिंग की जाएगी। वो आपके ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है आपके जो है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 एंड 6 मीन्स डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, और जो कि पोस्ट कोड है, और पोस्ट कोड 6 है आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए। तो जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको नॉन रिफंडेबल 300 का आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। ये जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 आपको फ़ीस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप लॉगिन कीजिए www.powergrid.in पे। उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है कैरियर सेक्शन में, कैरियर ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाके, फिर ओपनिंग्स में जाके आपको जो है आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओनली ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं नो अदर मीन्स और मोड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।